हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके चैनल ज्ञान विद जानवी में। कैसे हैं आप सब लोग। और आज का जो टॉपिक है वो भारत के राज्यों की प्रमुख योजनाएं हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसको मैंने बहुत कम समय में पूरा किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ आप इसको देख लेना। और भी मैंने यहाँ पे वीडियोस डाले हुए हैं, आप क्वेश्चन भी आप प्लीज़ ज़रूर देखना। किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए, तो मैं प्लीज़ उसको आपको दे दूंगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त ग्राम योजना किस राज्य की योजना है? ये राजस्थान की योजना है। ऑप्शन सी इसमें आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखो, मैं कभी जो भी मैंने अभी तक जितने भी एमसीक्यूज दिए हैं वो सारे के सारे डिटेल में दिए हैं, तो प्लीज़ आप उनके डिटेल्स को भी देखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसका जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करके रोजगार योग्य बनाना। ठीक है, इसमें आयु जो है वो 15 से 35 वर्ष के ग्राम युवा हैं। कुछ विशेष समूहों के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष तक है। बीपीएल परिवारों के युवा हैं। मनरेगा के तहत कम से कम 15 दिन काम करने वाले परिवारों के युवा हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। राज्यपाल हैं हरिभाऊ बागड़े। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2025 में किस राज्य ने श्रम श्री योजना की शुरुआत की? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। जो प्रवासी मजदूर वापस बंगाल लौटना चाहते हैं उन्हें सरकार आर्थिक मदद देगी। योजना के तहत उन्हें प्रति महीने 5,000 रुपये की मदद 12 महीने तक दी जाएगी। यह आर्थिक सहायता तब तक मिलेगी जब उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बना? उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मुख्य निर्णय है, मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया गया है और अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया है। उद्देश्य है मदरसे के छात्रों को मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ना और सभी को समान शिक्षा प्रदान करना है। पाठ्यक्रम अब मदरसों में भी सामान्य विषयों को पढ़ाया जाएगा। प्रारंभ तिथि है जुलाई 2026 से लागू होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, औपचारिक विश्राम अवकाश योजना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? सिक्किम। ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। यह योजना नियमित सरकारी कर्मचारी को जिनकी लगातार 5 साल की सेवा है 365 से 1080 दिनों का अवकाश लेने की अनुमति देती है। अवकाश अवधि के दौरान बेसिक वेतन का 50% प्राप्त करना है। मुख्यमंत्री हैं श्री प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर हैं श्री ओम प्रकाश माथुर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस राज्य ने सीएम फ्लाइट योजना शुरू की? असम राज्य ने शुरू करी है। ऑप्शन डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। असम सरकार ने राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करने हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री विदेशी भाषाएं पहल वैश्विक मानव प्रतिभा, यानी कि सीएम फ्लाइट का पूरा फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव एंड ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस राज्य से संबंधित? मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों के विवाह में सहायता करना। लाभार्थी हैं गरीब, यानी कि जो इसका लाभ उठा सकते हैं वो हैं गरीब लोग, जरूरतमंद लोग, निराश्रित और पंजीकृत श्रमिकों के परिवार। वित्तीय सहायता यह राशि राज्य के अनुसार अलग अलग होती है, जैसे राजस्थान में 40,000 है, मध्य प्रदेश में 49,000 है, हिमाचल प्रदेश में 35,000 है। तो सभी राज्यों में अलग अलग है। बालिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए, जैसे राजस्थान में कितनी है 2.5 लाख है। बालिका को अपनी शिक्षा जैसे 10वीं कक्षा तक पूरी करनी होगी। कुछ राज्यों में यह योजना पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के लिए भी उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राज्य स्तरीय सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? हरियाणा में। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार की एक पहल है, जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बालिका लिंगानुपात में गिरावट को रोकना, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और महिलाओं का सशक्तिकरण करना है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य में चल रही है? छत्तीसगढ़ में चल रही है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा यहाँ पे ये। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को फसल उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। इसकी शुरुआत 21 मई 2020 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शुरू करी गई थी। लाभार्थी हैं छत्तीसगढ़ के किसान। सहायता राशि है, किसानों को वित्तीय लाभ के रूप में राशि दी जाती है जो 4 किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। फसलें हैं, शुरुआत में धान, मक्का, गन्ना जैसी फसलों को शामिल किया गया था, बाद में अन्य फसलों को भी इसमें जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, उड़ीसा खाद्य सुरक्षा योजना किस वर्ग को लाभ देती है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। गरीबी रेखा से ऊपर जो परिवार है उनको ये लाभ देती है। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, 75% से अधिक विकलांगता वाले सभी दिव्यांगजनों के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2011 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसान सम्मान निधि राज्य योजना किसान अनुदान योजना किस राज्य में है? ऑप्शन बी बिहार राज्य में। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यह एक सरकारी योजना है। यह एक सरकारी योजना है जो पूरे भारत में छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस पहल के तहत पात्र किसानों को 3 समान किस्तों में सालाना 6,000 सीधे उनके बैंक खाते में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रम कार्ड निर्माण श्रमिक सहायता योजना किस राज्य में शुरू हुई? दिल्ली राज्य में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना किस राज्य की है? राजस्थान राज्य की है। ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बारे में देखते हैं। उद्देश्य है बालिकाओं को शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। शुरुआत हुई थी, यह योजना 1 जून 2016 से राजस्थान में लागू हुई थी। इसका लाभ, इसके तहत बालिका के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा के लिए माता पिता या अभिभावक को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबल योजना किस राज्य में महिलाओं के कौशल विकास हेतु चलाई गई? ये चलाई गई थी पंजाब राज्य द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबल योजना महिलाओं के कौशल विकास के लिए किसी विशेष राज्य में नहीं बल्कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY और कौशल भारत अभियान के तहत पूरे देश में चलाई गई है। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शाला सिद्धि योजना किस राज्य की शिक्षा सुधार योजना है? मध्य प्रदेश की। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्लस राज्य योजना कहाँ चलती है? तमिलनाडु। ऑप्शन ए। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मनरेगा पूरे देश में लागू है जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। योजना ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को हर साल कम से कम 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी देती है, सिवाय उन जिलों के जहां 100% शहरी आबादी है। ठीक है, और शुरुआत इसकी हुई थी नरेगा। पहले ये नरेगा था जिसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में और वर्ष 2007 में 130 अन्य जिलों में लागू हुआ। 1 अप्रैल 2000 को इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन योजना राज्य स्तरीय विस्तार किस राज्य ने शुरू किया? ये शुरू किया है हरियाणा ने। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हरियाणा। इनके बारे में जान लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन योजना पशुपालन और डेयरी से जुड़े किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके तहत 7% की रियायती ब्याज दर पर अधिकतम 2 लाख तक का ऋण बिना संप्रवासी के मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिशन शक्ति महिला सुरक्षा कार्यक्रम किस राज्य का है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का है। इसके बारे में देखते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या कि महिलाओं में आत्मविश्वास और स्वावलंबन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुख्यमंत्री के लिए है
ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्यों में नौकरी की कमी को कम करना और युवाओं को नौकरी खोजने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाग्य लक्ष्य योजना किस राज्य की है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की है। मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनके विकास को बढ़ावा देना। इसमें लाभ क्या मिलेगा? बालिका के जन्म पर वित्तीय सहायता दी जाती है। बालिका के 18 साल का होने और अविवाहित रहने पर माता पिता को एक मुक्त राशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नीति किस वर्ष लागू हुई थी? 2020 में ऑप्शन थी। जिस समय में कोरोना हुआ था उस समय में ये लागू हुई थी। इसके बारे में मुख्य उद्देश्य क्या है वो देखते हैं। प्रदूषण कम करना, हवा की गुणवत्ता में सुधार करना, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ऊर्जा की खपत कम करना। क्वेश्चन नंबर 21 है, खुशी योजना किस राज्य की है? उड़ीसा राज्य की है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बारे में देखते हैं। योजना के तहत महिलाओं और लड़कियों को निःशुल्क या सस्ते सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते हैं। शिक्षा और जागरूकता के लिए भी है। यह योजना मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शैक्षिक अभियान चलाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आरोग्य श्री किस राज्य की हेल्थ स्कीम है? तेलंगाना। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आरोग्य श्री योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को अस्पताल में भर्ती और सर्जरी की आवश्यकता वाली गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए प्रति वर्ष 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, फ्री बस यात्रा योजना महिलाएं किस राज्य ने शुरू की? तमिलनाडु ने शुरू करी है। ऑप्शन बी। इस योजना का उद्देश्य तमिलनाडु की पात्र महिलाओं, ट्रांसजेंडर लाभार्थी को महिलाओं के लिए शून्य टिकट बस यात्रा योजना के अंतर्गत तमिलनाडु सरकार की बसों में निःशुल्क यात्रा प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुख्यमंत्री उद्यन क्रांति योजना किस राज्य की है? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट देखते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश के शिक्षित युवाओं का अपना उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना और स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वास्थ्य साथी कार्ड किस राज्य की है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर है, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 26 है, केवलिया शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य का है? गुजरात राज्य का है। ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, आशा की किरण योजना किस राज्य में महिलाओं के लिए बनी? हरियाणा राज्य के लिए बनी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किस राज्य की है? यूपी यानी कि आपका है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 इसके बारे में देख लेते हैं। उद्देश्य क्या? अनाथ बच्चों की सहायता करना है। इस योजना में कोविड-19 या अन्य कारणों से माता पिता को खोने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता, मुफ्त शिक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। विभिन्न राज्यों में इस योजना के अलग अलग संस्करण मौजूद हैं जो विशिष्ट पात्रता मापदंडों और लाभार्थियों के साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, लाडली बहना योजना किस राज्य में लागू की गई? मध्य प्रदेश में लागू करी गई यानी कि एमपी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हर घर बिजली योजना सौभाग्य विस्तार किस राज्य ने लागू करी थी? बिहार राज्य ने लागू करी थी। उद्देश्य है इसका ग्रामीण क्षेत्रों के सभी गैर विद्युतीकृत घरों को बिजली के कनेक्शन देना, शहरी क्षेत्रों के केवल गरीब गैर विद्युतीकृत घरों के बिजली को कनेक्शन देना। प्रारंभ हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2017 को इसको शुरू किया था। योजना की अवधि 31 मार्च 2022 को समाप्त हुई और सफलतापूर्वक पूरी हो गई, जिसके तहत लगभग 2.86 करोड़ घरों में बिजली के कनेक्शन दिए गए थे। तो ये थी हमारे राज्य की प्रमुख योजनाएं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। योजनाओं से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे थे क्योंकि ये एक जीएस और जीके का पार्ट है। और मैंने जैसे कि मैं हर एक वीडियो में लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट लेती हूँ, तो 2 क्वेश्चन का टेस्ट यहाँ पे भी मैंने लिया है। पहला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्रामीण योजना किस राज्य की योजना है? पहला पॉइंट है यूपी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इस 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन में टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2025 में किस राज्य ने श्रम श्री योजना की शुरुआत करी? किसने करी? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल,
आंध्र प्रदेश। तो ये थे 2 क्वेश्चन जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, राज्य की प्रमुख योजनाओं में। आपको ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और नवंबर का करंट अफेयर भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस। चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।